पर अभी मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिसके बाद आप खुद भी मानोगे कि ये हीरा पाकिस्तान को ही दे देना चाहिए। शाहजहां ने अपने लिए एक पीकॉक थ्रोन बनाया था जो ताजमहल से करीब 4 गुना एक्सपेंसिव था और इसमें उन्होंने कोहिनूर को प्लेस किया था। केजीएफ में मिलता है गोल्ड, कोलार गोल्ड फील्ड उसका नाम है, और गोलकोंडा माइंस में मिलता है डायमंड। और नादिर शाह जब कोहिनूर लेकर ईरान पहुंचता है तो उसे वहां मार दिया जाता है। तो ऐसा ही सवाल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया था, डेविड कैमरून से। उनका जवाब क्या था वो आप देखिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कोहिनूर हीरे के बारे में। कोहिनूर हीरे को इस वक्त रखा गया है टावर ऑफ लंदन में। कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, ऐसा हीरा जिससे बहुत सारी लाइट निकलती है। इसका वेट पहले 191 कैरेट था और आगे चलकर इसे और तराशा गया अंग्रेजों के द्वारा, और अभी के समय में इसका वेट है 108 कैरेट। कोहिनूर को अगर आप इमेजिन करना चाहें तो एक अंडे के शेप के बराबर ही बस ये कोहिनूर है। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इसे निकाला गया था गोलकोंडा की माइन से। वहाँ के रूलर्स थे काकतियास, वो कोहिनूर के पहले ओनर थे। देखिए, गोलकोंडा माइन हैदराबाद के पास है। आपने एक मूवी देखा होगा केजीएफ माइंस गोलकोंडा के जस्ट नीचे है। केजीएफ में मिलता है गोल्ड, कोलार गोल्ड फील्ड उसका नाम है, और गोलकोंडा माइंस में मिलता है डायमंड। ये वर्ल्ड में डायमंड के लिए बहुत फेमस है और यहीं से निकला था कोहिनूर हीरा। आगे चलकर कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी हथिया लेते हैं और ये काफ़ी समय तक दिल्ली में ही रहता है अंटिल मोहम्मद शाह, जो औरंगजेब के ग्रेट ग्रैंडसन थे। यानी करीब 500 साल तक कोहिनूर हीरा दिल्ली में ही रहता है। ये देखिए, गोलकोंडा से ये हीरा जाता है आगे दिल्ली और करीब 500 साल तक ये दिल्ली में रहता है। कोहिनूर हीरा को पीकॉक थ्रोन पर लगाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने अपने लिए एक पीकॉक थ्रोन बनाया था जो ताजमहल से करीब 4 गुना एक्सपेंसिव था और इसमें उन्होंने कोहिनूर को प्लेस किया था। ये उसका एक इमेजरी आप देख सकते हैं। कोहिनूर हीरा आगे चलकर दिल्ली से लूटा गया नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह कोहिनूर हीरा को लेकर ईरान चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर नाम उस हीरे का नादिर शाह ने ही दिया था। जब उन्होंने पहली बार कोहिनूर हीरा को देखा था तो उनके मुंह से निकला था ये शब्द कोहिनूर, जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। लेकिन नादिर शाह के पास भी ये हीरा काफ़ी साल तक नहीं रह पाता है, उन्हें मार दिया जाता है और फिर हीरा चला जाता है शाहरुख के पास, जो एक पर्शियन रूलर है। तो अभी के समय में ये हीरा ईरान में है, पर ये ज़्यादा समय तक ईरान में नहीं रहेगा। कुछ साल बाद अहमद शाह अब्दाली के ग्रुप के लोग इस हीरा को कब्जा करके अफगानिस्तान लेकर चले जाएंगे। पर अब्दाली के ग्रैंडसन शाह शुजा वो कोहिनूर हीरा लेकर भागते हैं और वो लेकर के चले जाते हैं सिख एम्पायर के पास, जो तभी लाहौर में था। पर आगे चलकर सिख एम्पायर हार जाता है अंग्रेज से और कोहिनूर हीरा एंड में अंग्रेज के पास आ जाता है। तो आप इस मैप को ध्यान से देखिए, ये निकला गोलकोंडे की खान से, उसके बाद चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास यानी दिल्ली, और दिल्ली में ये 500 साल तक रहता है। फिर ये जाता है ईरान, ईरान के बाद ये जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ये पहुंचता है सिख एम्पायर के पास लाहौर, और लाहौर से अंग्रेज इसे लेकर के चले जाते हैं। और ये मैप इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लैंड को सिर्फ इंडिया ही नहीं बोलता है कि हमें कोहिनूर हीरा वापस चाहिए, इंडिया तो बोलता ही है, पर साथ में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी कोहिनूर हीरा पर अपना हक जताता है। क्योंकि जब अंग्रेज को कोहिनूर हीरा मिला था तो वो जगह था लाहौर। लाहौर पहले इंडिया का ही पार्ट था, पर आज ये पाकिस्तान का हिस्सा है और इसीलिए पाकिस्तान भी कोहिनूर पर अपना ओनरशिप जताता है। पर अभी मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिसके बाद आप खुद भी मानोगे कि ये हीरा पाकिस्तान को ही दे देना चाहिए, और वो बात है द कर्स ऑफ कोहिनूर की। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर किसी भी मेल के पास अगर रहता है तो वो उस इंसान के सारे पावर को कम कर देता है और या फिर उसे मार देता है। तो अगर किसी फीमेल के पास ये रहे तो बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। जैसे अब हम जो हिस्ट्री हमने अभी तक पढ़ी, एक बार हम उसे वापस से देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोहिनूर निकला था गोलकोंडा की खान से, जहाँ पर काकतियास जो है वो रूल किया करते थे। पर काकतियास के पास जब कोहिनूर आया तो उसके बाद उन पर अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी और काकतिया डायनेस्टी को पूरे तरीके से तबाह कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी तब तक कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसे कोहिनूर मिलता है उसके कुछ साल बाद उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली में मैंने कहा कि कोहिनूर 500 साल तक रहता है, पर कोई भी डायनेस्टी 60 साल से ज़्यादा रूल नहीं कर पाती है। मुगल सिंह आगे चलकर काफ़ी समय तक रूल करते हैं, लेकिन मुगल में कोई भी राजा कोहिनूर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था। पर दिया था किसने? शाहजहां ने। मैंने बताया था पीकॉक थ्रोन पे उसने लगाया था, और शाहजहां की ज़िंदगी सबसे खराब बीती थी। शाहजहां को उसकी ज़िंदगी के आखिरी समय में औरंगजेब, उसका बेटा जो था, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, उसने उसे जेल में डाल दिया था और वो उसकी एंड जेल में ही हुई थी। फिर मैंने आपको बताया था नादिर शाह लेकर के चला गया था कोहिनूर इंडिया से, और नादिर शाह जब कोहिनूर लेकर ईरान पहुंचता है तो उसे वहाँ मार दिया जाता है। उसके बाद वो पहुंचता है अहमद शाह अब्दाली के परिवार में। अहमद शाह अब्दाली का परिवार काफ़ी एकत्रित था, वो लोग मिल करके कहीं पर हमला करते थे। लेकिन कोहिनूर आने के बाद उनके परिवार में खुद ही लड़ाई चालू हो गई और उनका ग्रैंडसन कोहिनूर हीरा लेकर के जाता है सिख एम्पायर के पास। सिख एम्पायर उस समय इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था और वो लोग काफ़ी साल तक एक भी युद्ध नहीं हारे थे, लेकिन वो लोग आगे चलकर हारते हैं ब्रिटिश से।
और ब्रिटिश के पास पहुंच जाता है कोहिनूर का हीरा। ब्रिटिश एक ऐसा साम्राज्य था जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके समय में ना कभी दिन होता था ना कभी रात होता था, क्योंकि जब इंडिया में दिन हो रहा होता है तो अमेरिका में रात था, और जब अमेरिका में दिन हो रहा है तो इंडिया में रात है, और उनका दोनों ही जगह पर कब्जा था। इसीलिए उनके समय में हमेशा दिन ही रहता था, या अगर ये कहे तो हमेशा रात ही रहता था। लेकिन आगे चलकर आज देखिए ब्रिटेन का हाल क्या हो गया है। ये महारानी के मुकुट में कोहिनूर का हार लगा हुआ है, और अब ये महारानी भी नहीं रही। तो यही है कर्स ऑफ कोहिनूर। पर फिर से मैं बता दूं, गोलकोंडा माइन से निकला, फिर गया दिल्ली, फिर गया ईरान, फिर गया अफगानिस्तान, उसके बाद गया लाहौर, और यहाँ से लेकर के उसे चला गया ब्रिटेन। अगर इस हिसाब से देखें तो अगर पाकिस्तान क्लेम कर ही रहा है इस हीरे पे, तो ले ही जाने दीजिए उसे, कम से कम वो हीरा लेकर खुश रहेगा और हम उनकी बर्बादी देखकर। लेकिन ये बस एक कहानी है, आप इसे कहानी की तरह देखिएगा, एग्जाम में नहीं लिख देना है कोहिनूर के कर्ज के बारे में। पर जो एक जेन्युइन सवाल बनता है कि क्या भारत इसे वापस ले पाएगा कभी भी, तो ऐसा ही सवाल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया था, डेविड कैमरून से। उनका जवाब क्या था वो आप देखिए। Kohinoor diamond, are you ever going to return that? That is a question I've never been asked before. Well, I don't think what tends to happen with these questions is if you say yes to one, you suddenly find the British Museum would be emptied. And I know there's also a great argument about the original provenance of the Kohinoor diamond. And so I think I'm afraid to say, to disappoint all of you, I'm afraid it's going to have to stay put. तो जैसा कि डेविड कैमरून ने कहा कि अगर वो लोग दुनिया से लूटी हुई चीज़ वापस करने लगे तो ब्रिटेन म्यूजियम पूरे तरीके से खाली हो जाएगा, और कोई सवाल नहीं बनता है कोहिनूर का वापस लेना। लेकिन कोई लूटा हुआ चीज़ वापस किया जा सकता है, पर कोहिनूर एक्चुअली में लूटा नहीं गया था। देखिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था सिख एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, जिसमें सिख एम्पायर हार चुका था और अंग्रेज जीत चुके थे, और अंग्रेजों ने एज ए गिफ्ट लिखा करके कोहिनूर हीरा उनसे लिया था, छीन करके नहीं लिया था। और इसीलिए अंग्रेज कभी भी ये डिमांड को मानेंगे ही नहीं। उनके हिसाब से उन्होंने प्रॉपरली एक लीगल तरीके से कोहिनूर हीरा अपने पास लिया है। तो ये थी कोहिनूर हीरे की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।